मैं पहले सिर्फ लिखता था, फिर मैंने मार्कडाउन सीखा और मेरा पूरा नोट टेकिंग सिस्टम ही बदल गया। अगर मार्कडाउन यूज करना नहीं आता तो आपका नोट टेकिंग सिर्फ लिखने तक ही सीमित रहेगा। Welcome to part 4 of the Ultimate Obsidian Mastery Series. I'm your friend Shaurya and today we are mastering Markdown Syntax Basics जो आपकी नोट टेकिंग सिस्टम को एडवांस में ले जा सकते हैं। So let's begin. So जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी अपन आ चुके हैं Obsidian के अंदर और यहाँ पर मैंने बना लिए है गाइज न्यू नोट। सबसे पहले तो आपको ये तो सारे यहाँ के जो जितने भी पैनल्स है वो तो पता होगा, बट अगर आप सभी को ग्राफ व्यू का नहीं पता है तो मैं एकदम नॉर्मल वाला ये जो ग्राफ व्यू है उसकी एक सेटिंग बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं पहले तो इसको निकाल देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और अगर आप सभी को फिर से यहाँ पे ग्राफ व्यू चाहिए तो ये जो ग्राफ व्यू है वो अलग ग्राफ व्यू है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये फुल्ली ग्राफ व्यू है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा ग्राफ व्यू दिखेगा, जितनी भी आपके पास में सारी नोट्स है वो सारी इसके अंदर दिखेगी। अगर आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर रख सकते हो। तो आपको सिंपली Ctrl+P दबाना है, उसके बाद में यहाँ पर सर्च करना है ग्राफ व्यू। तो यहाँ पर 2 ग्राफ व्यू है गाइज। ओके गाइज, फाइनली अभी अपन आ चुके हैं ऑब्सिडियन के अंदर और यहाँ पर मैंने पेज क्रिएट करके रखा है मार्कडाउन सिंटैक्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने सब कुछ पहले से ही करके रखा है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। बट मैं अभी आप सभी को ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। सो बिना किसी देरी के चलते पहले अपन न्यू पेज की तरफ और यहाँ पर एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं नोट। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसका नाम दे दिया है सिंटैक्स मार्कडाउन। और ये जो दूसरी नोट है मैं सिंपली इसको यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे आप सभी को यहाँ पर दोनों व्यूज दिखाई दे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक और फर्स्ट मेथड। तो Ctrl+B और Ctrl+I ये दोनों जो है उसको याद रखना। तो इससे क्या होता है, लाइक Ctrl+ आप B दबाओगे तो यहाँ से आप सभी बोल्ड कर पाओगे टेक्स्ट को, और यहाँ पर कंट्रोल दबाने के बाद में एरो दबाओगे तो आप उसके आगे जाओगे। तो ये एक नॉर्मल है बात, वैसे ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में गाइस Ctrl+I दबाओगे तो यहाँ पर आप इटालियन लिख पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों बात हो गई। और यहाँ पर Ctrl+I दबाने के बाद में आप इटालियन लिख पाओगे। और देखो जब तक ये जो पिछला वाला जो स्टार है इसके अंदर आप कुछ भी अगर लिखोगे तो यहाँ पे जब तक ये स्टार के बाद में, अगर आप स्टार के बाद में लिखोगे तो नॉर्मल में आ जाएगा, और स्टार के पहले लिखना स्टार्ट करोगे तो ये सब कुछ जो आपने उसके अंदर इटालियन है तो इटालियन में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोल्ड है तो ये बोल्ड के अंदर जाएगा, लाइक यहाँ पर बोल्ड है और मैंने अगर बोल्ड के सामने भी अगर कुछ लिखना चाहा, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया अल्टीमेट गाइड ऑब्सिडियन तो ये आ जाएगा मेरा बोल्ड में। बट जैसे मैं बोल्ड के बाद में आगे जाता हूँ, 2 स्टार के बाद में आगे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये नॉर्मल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपकी राइटिंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा आप सभी को हेल्पफुल होगा। जहाँ पे आपको इटालियन करना है वहाँ पे स्टार दबा देना, ठीक है, या फिर Ctrl+I दबा देना और उसके बाद में ये 2 स्टार आ जाएंगे, उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देना। और फिर स्टार के आगे जाने के बाद में नॉर्मल लिखोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। लाइक ये है स्टार के अंदर वाला और ये है स्टार के बाहर वाला, जो कि आप सभी को पता है कि थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है और स्टार के बाहर में जो है नॉर्मल लिपि में आ जाता है। आपको मैंने बोल्ड का भी बता दिया, लाइक बोल्ड के अंदर भी आप सभी लोग यहाँ पर भी Ctrl+B दबा सकते हो। और जैसे आप लिखना स्टार्ट कर दोगे स्टार के अंदर, इन दोनों स्टार के अंदर, तो यहाँ पर आप सभी लोग बोल्ड के अंदर लिखना स्टार्ट कर दोगे और जैसे आप इसके बाहर जाओगे फिर से नॉर्मल लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई एक नॉर्मल बात। उसके बाद में गाइज आप सभी लोग यहाँ पर हेडर दे सकते हो। जैसे कि आपके टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग हेडर होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप सभी लोग हैश दबाओगे, उसके बाद में स्पेस दोगे तो ये हो जाएगा HEA हेडर। तो ये हो गया हेडर। उसके बाद में सिंपली आप फिर से 2 स्टार दबाओगे तो ये हो गया दूसरा हेडर। फिर आप 3 स्टार दोगे तो ये हो गया तीसरा, और 4 स्टार दोगे तो हो गया चौथा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो ये 5 तक हेडर है। तो ये हो गए आपके 5 मेथड हेडर्स के। अगर आप सभी को यहाँ पर नॉर्मल टैग लगाना है तो बस हैश दबा के बिना स्पेस के यहाँ पर आप सभी लोग टैग कोई भी जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और गाइज यहाँ पर और 1-2 मेथड्स है जिससे आप इटैलिक उसके बाद में बोल्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है वो ये है शिफ्ट दबा के प्लस की बाजू का जो आइकन है उसको दबा देना, जो माइनस वाला है उसको शिफ्ट दबा के दबाना, तो वो नीचे वाली लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर आप सभी लोग यहाँ पर जो भी कुछ लिखोगे वो आ जाएगा।
इटालियन में। फिर दूसरी और एक स्टाइल है, जो स्टाइल है जो कि अपन ने ऊपर की तरफ सीखी थी, तो Shift+8 दबाना है जिससे स्टार आ जाएंगे, और जैसे स्टार आएंगे तो इसके अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे फिर से हो जाएगा ये इटैलिक के अंदर। गाइज यहाँ पर आप सभी को अगर कुछ भी बोल्ड के अंदर लिखना है तो नॉर्मली आप सभी को यहाँ पर डबल लाइन करनी है, जैसे आप सभी लोग डबल लाइन करोगे। ठीक है, ये देखो मैंने डबल लाइन की, और जैसे मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये बोल्ड में आ जाएगा, और फिर से डबल लाइन को आपको कंप्लीट करना है। जैसे HTML फॉर्मेट होता है वैसे ये फॉर्मेट है। उसके बाद में गाइज और एक है बोल्ड की मेथड, जो कि है स्टार। आप सभी को डबल स्टार दबाने 2 बार, उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे लिखना है बोल्ड, तो ये भी एक मेथड है। और फिर से आप सभी को जैसे लिखना कंप्लीट हो जाएगा तो डबल स्टार जो है आपको देने हैं, जिसकी बाद में अगर आप आगे कुछ भी लिखना स्टार्ट करोगे फिर से वो नॉर्मल लिपि के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक याद रखना। उसके बाद में स्ट्राइक थ्रो भी है, जो कैसे करना है, आप सभी को शिफ्ट दबा के रखना है, और उसके बाद में आप सभी को 1 की बाजू का जो ऑप्शन है उसको दबाना है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर उसको दबाओगे तो यहाँ पर ऐसी टाइप की लाइन आ जाएगी, और जैसे आप उसके सामने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दोगे तो ये जो लाइन है उसके अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे तो उसके ऊपर आप सभी को स्ट्राइक थ्रो मिलेगा। और फिर से आप सभी को इसको बंद करना है, तो सिंपली आप सभी को फिर से इसको दबाना है 2 बार, तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी लोग कोड भी लिख सकते हो, तो सिंपली कोड को आपको जो 1 के बाजू का जो ऑप्शन है वो विदाउट शिफ्ट का दबाना है। तो जैसे आप विदाउट शिफ्ट दबाओगे तो ये जो है वो कोड लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कोड भी लिख सकते हो। लाइक कोड को आप सभी लोग अलग लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता है, तो ये एक बात है। फिर आगे आप सभी को मिलता है गाइज लिस्ट के ऑप्शंस, तो मैं लिस्ट के ऑप्शंस आप सभी को दिखा देता हूँ। पहले तो आप सभी को यहाँ पर 0 के बाजू का जो बटन है, जो माइनस का बटन है, उसको बस सिंपली यहाँ पर आपको दबाना है और स्पेस दबाना है। जैसे ही आप 0 के बाजू के ऑप्शन को दबाओगे और स्पेस दबाओगे तो आपके सामने स्टार लिस्ट आ जाएगी। लाइक यहाँ पर मैं लिस्ट का जो है वो नॉर्मली जो स्टार पॉइंट लिस्ट बोल सकते हो आप सभी लोग, इसको मैं स्टार लिस्ट बोलता हूँ। तो ये जो पॉइंट लिस्ट है वो आ जाएगी 0.2, 0.3, 0.4। ओके, सो ऐसी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ओके गाइज, सो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आप सभी को माइनस लिस्ट बता दी, और अभी को मैं आप सभी को बताऊंगा प्लस लिस्ट। तो इसके अंदर डिफरेंस है गाइज, जैसे आप प्लस दबाओगे तो ये उसका माइनस लिस्ट का सब पॉइंट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा। लाइक 0.2 का मेरे को अगर कुछ भी लिखना है, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मेरे को यहाँ पर 0.2 है, उसके अंदर भी मेरे को सब पॉइंट करना है। तो लाइक मैं यहाँ पर सिंपली दबाऊंगा शिफ्ट, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दूंगा। ओके गाइस, तो ये हो गई माइनस लिस्ट, माइनस दबा के, और मैं अभी फिर से यहाँ पर दबा रहा हूँ गाइस शिफ्ट प्लस, और जैसे मैं यहाँ पर प्लस दबाऊंगा तो ये प्लस की लिस्ट है, जो कि थोड़ी सी आप सभी को अलग लग सकती है। रीड डॉट, लाइक जैसा आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जैसे यहाँ पर प्लस की लिस्ट को लिखा तो थोड़ा सा आप सभी को इन दोनों के अंदर गैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलग है बात कि ओके गाइस, तो यहाँ पर एक बोनस टिप है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे आप सभी लोग कुछ भी पैराग्राफ लिखते हो, लाइक आपने कुछ भी लिख दिया, उसके बाद में आप स्लैश करते हो, उसके बाद में पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हो, उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हो, और उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ऐसे करके आप पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। अब अगर आपने यहाँ पर पॉइंट सारे लिख दिए और यहाँ पर शिफ्ट दबाना, एंटर करना और स्पेस दबाना, तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे इसके अंदर आप सब पॉइंट भी कर सकते हो, जैसे हमने किए वैसे पॉइंट करके आप सभी लोग यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर फिर से आप दूसरी भी लिस्ट कर सकते हो, लाइक इसका भी यस डी 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 एस, ये जो कुछ मैंने किया है इसका भी अगर मेरे को सब पॉइंट करना है तो यहाँ पर आप सभी को शायद से थोड़ा सा अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर वाइट के अंदर, तो आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक स्लैश वाली लाइन आ जाती है, और जैसे यहाँ पर स्लैश वाली लाइन आती है तो ये देख सकते हो आप कि ये जो है इसके अंदर सब लाइन, सब डिविजन्स जो है वो बन जाती है। तो अब यहाँ पर ये भी एक सब डिवीजन बन गई है इसकी।
तो देखो ये जो है इसकी सब डिवीजन हो गई, ये इसकी सब डिवीजन हो गई है, और जो भी हेडर्स है ये भी सारे अपनी अपनी एक सब डिवीजन लेके चलते हैं। लाइक ये हेडर 1 है, ये हेडर 2 है, ये हेडर 3 है, ऐसे ये सारे जो है वो डिवीजन यानी इसके अंदर अलग अलग पार्ट जो है वो आप सभी लोग इसके अंदर रख सकते हो। तो वैसा भी आप सभी लोग करके ट्राई करना और बताना कि आपको कौन सी मेथड जो है वो हेल्पफुल लगी। उसके बाद में गाइज यहाँ पर नंबर लिस्ट के लिए सिंपल आपको 1 दबाना है, उसके बाद में डॉट दबाना है और फिर स्पेस दबाना है। जैसे आप 1 डॉट दबा के स्पेस दबाओगे तो सिंपली आप सभी लोग यहाँ पर नंबर लिस्ट बना सकते हो। तो नंबर 1, नंबर 2, तो यहाँ पर सिंपली आप नंबर लिस्ट भी बना सकते हो। इन नंबर लिस्ट के अंदर भी सिंपली अगर आप सभी लोग चाहते हो कि इसके नीचे भी आपको कुछ लिखना है तो एंटर दबाओ। एंटर दबाने के बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो न्यू क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप सभी को आपको इसकी सब डिवीजन करनी है, लाइक नंबर लिस्ट के अंदर आप सभी को कोई मेन पॉइंट लिखना है तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ, उसके बाद में स्पेस दबाओ। स्पेस दबाने के बाद में 1 जो है इसके अंदर आप कुछ भी अगर लिखोगे तो ये नॉर्मली यहाँ पे इसकी सब लिस्ट बन जाएगी और ये हाइड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, देख सकते हो। लाइक चैतन्य है तो चैतन्य के बारे में कुछ लिखना है तो सिंपली यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया और यहाँ पर इसकी जो है सब फोल्ड हो गया ये। तो इसके अंदर मैं कुछ भी अगर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये इसके अंदर जाएगा और फिर मैं बाद में नॉर्मली शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो मैं यहाँ पर जो भी कुछ है वो लिख सकता हूँ और जैसे कि वैसे इसको छोड़ के फिर से यहाँ पे इसको बंद कर सकता हूँ। तो ये इसकी ऐसे हो सकता है। उसके बाद में गाइज मैं जाता हूँ अगले पॉइंट की तरफ जो है अपन का हाईलाइट। तो बस आपको सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन देना है और उसके बाद में जो भी टेक्स्ट आप हाईलाइट करना चाहते हो वो नॉर्मली हाईलाइट यहाँ पर हो जाएगा और फिर से इज इक्वल टू का टेक्स्ट दे दोगे तो ये बंद हो जाएगा। और ये अगर आप सभी को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर मैं सोर्स मोड को ऑफ कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, लाइक अगर कभी कभी सोर्स मोड अगर कभी कभी गाइज यहाँ पर स्पेस छूट जाए तो ये बंद नहीं होता है। तो ये एक याद रखना कि यहाँ पर आपको इसके बीच में स्पेस नहीं रखना है। तो जैसे ही आप स्पेस रखते हो तो कभी बंद होता है कभी बंद नहीं होता है। तो ये एक देख के थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। शायद से डबल स्पेस रह गया होगा या फिर सिंगल स्पेस, बट ये एक बार आप सभी लोग चेक कर लेना। उसके बाद में गाइज अभी अपन आ जाते हैं टू डू के ऊपर। टू डू लिस्ट बनाने के लिए आपको याद रखना है Ctrl+L और जैसे आप सभी लोग Ctrl+L दबाओगे तो नॉर्मली यहाँ पर आपकी जो टू डू लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे आप सभी को पता है कि अपन ने पिछली वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर लिस्ट बना के रखी थी जिसके अंदर आप सभी को जितने भी सारे टू डू है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज जैसा कि आप सभी को पता है प्लगइन वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने ये जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया था जिसका नाम है टू डू प्लानिंग। तो टू डू प्लानिंग के अंदर जितने भी आपने सारे टू डूज यहाँ पर लिख के रखे होंगे तो इसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी जो है पर्पल वाली आ जाएगी मार्किंग। और जो पर्पल वाली जो मार्किंग है वो आने के बाद में सारे जो टू डूज है बैकलॉग के अंदर आप सभी को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर टू डू लिखा है तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ जो कि है डन। तो जैसे मैं डन के अंदर लेके गया तो यहाँ पर कंप्लीट और यहाँ पर कौन से दिन में कंप्लीट हो गई थी वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इन प्रोग्रेस में भी लेके जा सकता हूँ तो यहाँ पर ये जो है वो निशान ऐसा कर देगा। नेक्स्ट के अंदर जैसे ही डालूंगा तो वो डन के अंदर आ जाएगा। तो ये सिंपली ऐसे है, तो ये भी आप सभी लोग करके देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को दिखाएगी लिस्ट जिसके अंदर आप सभी के कितने टास्क जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है और ड्यू क्या है वो भी आप सभी को यहाँ पर दिखाएगा। तो ये भी मेक श्योर ये चेकआउट कर लेना, ऐसा करके देखना। यहाँ पे फिर से आप सभी लोग न्यू टू डू बना सकते हो और जितनी ज़्यादा आप टू डू बनाओगे वो सारे यहाँ पर अपने आप अटैच हो जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर अटैच लिख दिया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अटैच नाम से आ जाएगा। तो इसकी एक खासियत है और ये अच्छा जो है प्लगइन है जो मैंने आप सभी को पिछली वाली प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया तो मेक श्योर चेकआउट करना। और यहाँ पे मैंने जो ये एनालाइज मार्केट ये जो सारे जो है वो मैंने गाइज देखो मैंने सिंपली उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर डाल दिया था और वो जो टेम्पलेट है वो मैंने मेरे जो वीकली और डेली जो नोट टेकिंग है उससे मैंने अटैच कर दिया था जो कि मुझे नहीं करना था, बस आपको मैं शो करने के लिए वहां पे मैंने अटैच कर दिया था। जिसकी वजह से ये जो टेम्पलेट है वो जैसे
कि वैसे मेरा डेली के डेली यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसके बाद में एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एक्सेट्रा जो है, इसको जब तक मैं इनको कंप्लीट नहीं करूँगा, इन सब के ऊपर जब तक मैं टिक मार्क नहीं कर दूंगा, तब तक ये सारे जो है वो ऐसे ही दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस सिंपली आप सभी को एक याद में रखना है, जो आपका हाई प्रायोरिटी टास्क होगा वही बस आप सभी को आपकी डेली टू डू के अंदर मेंशन करके रखना है। तो जैसे आप सभी लोग उसको डेली टू डू के अंदर मेंशन करके रखोगे तो वही आप सभी को आपके हाई प्रायोरिटी टास्क के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से अपन के मेन पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हो गया गाइज अपन का नॉर्मल बेसिक्स क्लियर। और यहाँ पर गाइज आप जैसे ही माउस का लेफ्ट साइड वाला क्लिक करते हो, आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेफ्ट या फिर राइट, तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट जो है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से भी आप सभी लोग फॉर्मेट जो है उनको रन कर सकते हो, लाइक बोल्ड कर सकते हो, उसके बाद में लाइक ये मैंने सिंपली जैसे कि वैसे छोड़ दिया स्टार की, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आ गई, ये भी आप सभी लोग कर सकते हो। उसके बाद में इटैलिक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप फिर से यहाँ से देखो हाईलाइट भी कर सकते हो, ट्रैक थ्रू भी कर सकते हो, कोड मैथ कमांड भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे इसको यूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप जैसे करोगे वैसे आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। गाइज अभी अपन आ जाते हैं अपन के नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर आप सभी लोग लाइन ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हो, उसके बाद में बस ऐसे ऐसे करके भी एंटर करोगे तो भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, सो अभी अपन आ जाते हैं अपन के फाइनल पार्ट के ऊपर, जो है अपन का लिंकिंग मेथड। ओके गाइस, तो फाइनल स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप सभी को Ctrl+P दबा लेना है, और यहाँ पर आप सभी को ओपन ग्राफ व्यू जो है वो एक दिखाएगा। उसके बाद में आप सभी को लोकल ग्राफ व्यू जो है वो एक दिखाएगा। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर सर्च करोगे, मैंने पहले ही सर्च किया था जिसकी वजह से मेरे को दिख रहा था वहां पर, और यहाँ पर मेरे को ओपन ग्राफ व्यू एंड दूसरा जो है वो है ओपन लोकल ग्राफ व्यू है, तो उसको मेरे को दूसरे ग्राफ व्यू को ओपन करना है। तो ओपन ग्राफ व्यू के अंदर दो अलग अलग ऑप्शन है, एक है लोकल ग्राफ व्यू और दूसरा जो है वो है मेन ग्राफ व्यू। अगर आप सभी लोग मेन ग्राफ व्यू को अगर टच करते हो तो इसके अंदर जितनी भी आप के डाटाबेस के अंदर नोट्स है वो सारे आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी आपकी वॉल्ट के अंदर नोट्स है वो सारी यहाँ पर आप सभी को दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, और वो किससे लिंक्स है वो भी सारे दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आपका दूसरा जो लोकल ग्राफ व्यू है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो जैसे आप सभी लोग यहाँ पर लोकल ग्राफ व्यू स्टार्ट कर देते हो, मैं यहाँ पर आप अपना पहले तो ग्राफ व्यू जो है उसको बंद कर देता हूँ। सो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर नॉर्मली अपन का जो ग्राफ व्यू है उसको ओपन कर लिया है। तो जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा कभी कभी आप सभी को नहीं दिख सकता क्योंकि कभी कभी ये जो पॉइंट्स है वो इधर उधर निकल जाते हैं। तो आप सभी को एक बार अच्छे से देखना है ये यहाँ पर कहाँ पे तो होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देखना और इसको जूम कर लेना। तो यहाँ पर देखो गाइज, ये जो एक पॉइंट है वो एक नोट को, एक पूरे नोट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जो नोट है वो मेरे एक नोट है जो कि सिंटैक्स मार्कडाउन से है। और अभी गाइज अभी अपन स्टार्ट करेंगे लिंकिंग मेथड, तो उसके लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जिसकी वजह से मैं आप सभी को यहाँ पर ग्राफ व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो आपको अगर सिंपली गाइज किसी भी नोट को अटैच करना है तो आप सभी को पी की बाजू के जो बटन है, जो कॉलम है, उनको 2 बार दबाना है। जैसे आप सभी लोग इसको 2 बार दबाओगे तो यहाँ पे आपको बंच ऑफ नोट दिखाई देंगे। आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसके अंदर आप सभी लोग इसको नोट, ओके। सो जैसे आप सभी लोग यहाँ पर ग्राफ व्यू इधर की तरफ अटैच करोगे तो मेक श्योर इसको यहाँ पर पिन कर देना, क्योंकि अगर आप सभी लोग यहाँ पर इसको पिन नहीं करोगे, कभी कभी पिन नहीं करोगे तभी भी चल जाएगा। और ये जो लेआउट है, जैसे गाइज आप सभी लोग लेआउट के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे तो मेक श्योर कि यहाँ पर लेआउट जो है इसको सेव कर लेना। लाइक ये जो लेआउट है, ये तो मेरा पहला लेआउट हो गया, पुराना लेआउट हो गया, तो ये न्यू लेआउट, तो इसको न्यू करके इसके अंदर अगर कोई भी आप सभी लोग प्लगइन इसको अगर अच्छे से रखते हो तो इसको नॉर्मली यहाँ से सेव कर लेना। जैसे आप सभी लोग लोड के ऊपर दबाओगे तो ये फिर से ऐसे लोड हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये सब कुछ आप सभी को ऐसा दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली गाइज अभी अपन आ चुके हैं लिंकिंग मेथड के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि लिंक मेथड से क्या होता है कि एक नोड को आप अलग अलग नोड से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक ये जो है वो है सिंटैक्स मार्कडाउन। अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है मार्कडाउन सिंटैक्स से तो मैं यहाँ पर गाइज पी के बाजू का जो बटन है उसको दबाऊंगा, और यहाँ पर मैं सिंटैक्स मार्कडाउन को जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये जो है वो इसके अंदर ही
ही है। तो इसके अंदर अगर कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर कितना भी मैं दबाऊंगा तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सिंपली एक याद रखना कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो मैंने बता दिया। ओके, सो लिंकिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि आप सभी को दूसरी किसी भी पेज को लिंक करना है तो आप सभी लोग यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। लाइक आप सभी ने बहुत ज्यादा नोट्स लिख दे एक सब्जेक्ट के अंदर और आप सभी लोग उनके अंदर जाना चाहते हो, तो सिंपली आप सभी लोग यहाँ पे पी के बाजू का जो बटन है उसको दबा के यहाँ पर 01 दबा सकते हो। लाइक यहाँ पर जैसे 01 लिखोगे और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम जो कुछ आपको देना है वो दोगे, तो यहाँ पर आप जो है इसको लिंक करोगे। लाइक 01 सब ये हो गया। और यहाँ पर देखो सिंटैक्स मार्कडाउन है, तो मेरे को यहाँ पर ये लिखना इंपॉर्टेंट है। आप आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दूर तक लेके जा सकते हो, ठीक है, ये आप सभी को भी। तो गाइज मैंने बस नॉर्मल यहाँ पर 01 सब लिखा है। आप जो कुछ नाम जो है जैसे आपको ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता हो वैसे आप सभी लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जितनी डिटेलिंग आप दोगे उतना आप सभी को जो हेल्प है या फिर कुछ भी आप करोगे उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी। आप उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर इंप्रूव कर सकते हो क्योंकि डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को 01 सब बस नॉर्मली दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 01 सब कर दिया और तो देखो कि यहाँ पे मैंने 01 सब की जो है वो न्यू नोट कर दी। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसके ऊपर दबा के भी न्यू नोट को ओपन कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर 01 सब के ऊपर सिंपली क्लिक करके ओपन नोट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने 01 के ऊपर दबाया तो न्यू नोट के अंदर मैं ट्रांसफॉर्म हो गया और बैकलिंक जो है वो यहाँ पर नीचे दिखती है। जैसे आप सभी लोग बैक लिंक के ऊपर जाओगे तो ये सिंटैक्स की जो है वो लिंक यहाँ पर जो है वो मेंशन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो 01 सब ऐसे आप तो ये आ गई। वैसे आप सभी लोग मल्टीपल पेजेस यहाँ पर लिंक कर सकते हो। लाइक मैंने 01 सब दे दिया, 02 दे दिया। लाइक वीक को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया तो वीक यहाँ पर मेंशन हो गई। जैसे मैं इसके ऊपर दबाऊंगा तो मैं सीधे उस वीक के अंदर लाइक गाइज जैसे मैं इस वीक के ऊपर दबाऊंगा बट गाइज इस वीक को मुझे दूसरे पेज के अंदर ओपन करना है। इस नोट को मुझे लिंकेड नोट को मेरे को दूसरे पेज के अंदर अगर ओपन करना है तो मुझे सिंपली यहाँ पर कंट्रोल दबा के रखना है और उसके बाद में इसके ऊपर दबाना है। तो ये दूसरे वाले यहाँ पर न्यू नोट के अंदर या फिर न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं फिर से आ सकता हूँ। और अगर मैंने गाइज यहाँ पर मैं इसको सीधे सीधे दबा दूंगा तो ये इसके अंदर ही ओपन होगी जहाँ पे मेरे को यहाँ पर बैक लिंक को जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और तो गाइज ये हो गई अपन की लिंक मेथड। अभी अपन सीखेंगे एलाइस मेथड। तो एलाइस मेथड कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक मैं पहले तो आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एलाइस के लिए क्या करना है। लाइक अगर आपने कोई भी सेंटेंस लिख दिया और आपको ना स्पेस बचाना है या फिर एक स्पेसिफिक लिंक जो है उसके नीचे रखनी है। लाइक देखो मेरे को पहले यहाँ पर लिखना है हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या फिर मैनकाइंड। और अभी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो ये इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नाम दिख रहा है। लेकिन मुझे अगर यहाँ पर बस मैन रखना है तो मैं क्या करूँगा और मुझे यहाँ पर दिखाना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर शिफ्ट दबाऊँगा और उसके बाद में ये बटन दबाऊँगा जो कि अपन के एंटर के लेफ्ट हैंड में है, जो कि यल वाली जो लाइन है इसके अंदर का लास्ट वाला है और एंटर के बाजू में। तो समझ लेना आप मैं कौन सा बटन बोल रहा हूँ। पाइप वाला बटन है, लाइक सीधी लाइन जो होती है वो होती है, उसको मैं दबाऊंगा और अब मैं यहाँ पर डालूंगा मैन। तो जैसे मैं यहाँ पर सिंपली मैन डालूंगा और एंटर दबाऊंगा या फिर उससे बाहर निकलूंगा तो यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पर मैन नाम आ गया। बट अब यहाँ से इससे क्या होगा, यहाँ से सिंपली मेरा हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। बट मैं फिर से जब जैसे ही बैक में आता हूँ तो यहाँ पर सिंपली मेरे को बस मैन ही दिखाएगा क्योंकि मैंने इसको एलाइज कर दिया। तो ये एलाइज मेथड है, तो ये समझ लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर पहले पी के बाजू का जो है उसको दबाया 2 बार। उसके बाद में मैंने मेरे को जो कोई नोट है यहाँ पर इसको अटैच करनी है, लाइक ह्यूमन बिहेवियर, इसको मैंने किया। इसके बाद में ये जो 2 लाइन्स है इसके अंदर में आ गया, ये जो 2 लाइन्स है इसके अंदर आ गया। मैंने यहाँ पे कोई स्पेस कुछ नहीं दबाया, सिंपली शिफ्ट और जो बड़ी लाइन ये जो लाइन है उसको दबाया। उसके बाद में डिस्प्ले टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री बिहेवियर यहाँ पर मैंने डाल दिया
ह्यूमन बिहेवियर, और जैसे मैंने यहाँ पर बिहेवियर डाल दिया, और यहाँ पर मैं इसका स्पेस थोड़ा सा निकाल भी सकता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो। और फिर से मैंने यहाँ पर स्पेस दबा दिया, तो यहाँ पर सिंपली बिहेवियर दिखेगा और मैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जाऊंगा। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, सो सिंपल है, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। ओके गाइस, तो अभी अपन बढ़ते हैं अगली वाली स्टेप की तरफ, जो कि है हेडर्स इन सेम पेज। तो यहाँ पर गाइज मेरे को नॉर्मली करना क्या है कि ये जो सारे जो हेडर्स है, लाइक मार्कडाउन, सिंटैक्स, हैश हेडर 5, ये जो है उसे मुझे अगर लगाना है, लाइक मैं अगर इसके ऊपर यहाँ पर दबाता हूँ तो मैं हेडर 5 को यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जो कि मैं नीचे बहुत ज़्यादा गया हूँ, लेकिन मुझे वो हेडर यहाँ पर रिमेंबर करना है। तो मैं बस इसके ऊपर दबाऊंगा तो मैं अपने आप उसके ऊपर यहाँ पर ऊपर जाऊंगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी मेथड है कि जिससे आप ना आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। सच में गाइस, ये सेकेंडरी ब्रेन टाइप है। मैं नहीं बता सकता आप कितना ज़्यादा इसके अंदर लिंकिंग प्रोसेस को और आपकी थॉट प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल को कर सकते हो। तो मैं बस आप सभी को अभी सिंपली यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये भी सिंपल ही है, आपको फिर से यहाँ पर डबल ये दबाना है ब्रैकेट, उसके बाद में यहाँ पर हैश सिंटैक्स मार्कडाउन, जो भी कुछ है सिंटैक्स मार्कडाउन है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आना है और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गाइज हैश दबाना है, तो सिंपली यहाँ पर ऐसे हैश दबाना है। ये जितने भी सारे आइकन है इनके अलग अलग मीनिंग है, तो ये एक याद रखना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर आ रहा है हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4, हेडर 5। तो ये जो है ये हेडिंग्स है सारी। तो मुझे अगर हेडर 1 को यहाँ पर करना है, वैसे आप सभी को यहाँ पर हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4, 5 ऐसा नहीं दिखाएगा। आपने जो कुछ है वहाँ पर आगे ऊपर जो नाम जो हेडिंग दी है वही आपको दिखाएगा, और यहाँ पर बाजू में दिखाएगा H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है, या फिर H4 ऐसे दिखाएगा। तो सिंपली आप सभी को इसको करना है सिलेक्ट, जिस हेडर को आपको यहाँ पर मेंशन करना है सिंपली आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। और जैसे आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो ये ऐसा दिखाएगा। और यहाँ पर भी आप सभी लोग चेंज कर सकते हो कि लाइक यहाँ पर हेडर जो है इसके सामने आप सभी लोग पाइप डाल सकते हो, और यहाँ पर आप फिर से कुछ भी चेंज करना चाहते हो, रिमेंबर दिस ऐसे अगर आप सभी लोग लिख देते हो और एंटर कर देते हो सिंपली और स्पेस दबाते हो तो रिमेंबर दिस आ जाएगा यहाँ पर। और जिससे क्या होगा, आप जैसे इसके ऊपर दबाओगे मैं फिर से यहाँ पर जिस हेडर को मैंने नीचे मेंशन किया है उसके ऊपर मैं सीधे अपने आप जाऊँगा। और इसको भी आप सभी लोग चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बस इतना जो नाम है इसको चेंज करना होता है। यहाँ पर मैंने हेडर 1 दिया है, अगर आप सभी लोग यहाँ पर 2 करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 भी कर सकते हो, ये अपने आप यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपने इस पूरी नोट में उसको हेडर 2 को रखा है तो ये अपने आप यहाँ पर दिखाएगा। तो मैंने बस सिंपली इसके ऊपर दबा दिया और फिर से मैंने इसके ऊपर ओके गाइस, आपको एक याद रखना है कि यहाँ पर ना जैसे यहाँ पर हेडर 1 है उसके बाद में H2, H3, H4, H5 लाइक यहाँ पर 4, 5 है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करना। ये अगर आपने एक बार एडिट कर लिया तो फिर बाद में इसको यहाँ से ऐसे चेंज मत करना। ओके गाइस, तो जैसा मैंने आप सभी को यहाँ पर दिखाया कि एलाइज कर सकते हो, और अगर आप सभी को कोई दूसरा हेडर लिखना है तो फिर से आप सभी लोग यहाँ पर ब्रैकेट करो और फिर से यहाँ पर सिंटैक्स के अंदर आओ और वैसे करके यहाँ पर सिंपली करो। मैंने इसके अंदर आप सभी को ये जो है वो एक एलाइज और उसके बाद में हेडर इन सेम पेज और उसके बाद में यहाँ पर उसके सामने पाइप लगा के उसको कैसे हाइड करना है वो बता दिया। अगर आप सभी को हेडर ही रखना है नॉर्मली तो आप सभी लोग वहाँ पर पाइप मत डालना, ठीक है। अगर आप सभी लोग ये ऐसे डालते हो तो इसको मत डालना। अगर ये आप नहीं डालोगे तो ये सिंपली यहाँ पर जैसे कि वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स मार्कडाउन और इसके सामने मैं यहाँ पर डालता हूँ हैश, उसके बाद में यहाँ पर मैं हेडर 3 को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं इसको करूँगा तो यहाँ से हैश 3 से सब कुछ हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक हाईलाइट है वहाँ तक ये हेडर का जो असर है वो होगा। लाइक ये जो H1 है इसके अंदर H2 है, H3 है, H4 और H5, ये जो बाकी के सारे हेडर्स हैं वो इनके इस मेन हेडर के सब हेडर है, ये याद रखना, ठीक है।
जैसे आप इसको बंद करोगे तो ये जितने भी सारी अपन ने इंफॉर्मेशन रखी है वो इस वन हेडर के अंदर ही आ जाएगी। तो ये एक हमेशा याद रखना। ओके गाइस, तो मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूँ कि हेडर जो है वो अगर आपके दूसरे नोट के अंदर है तो उसको कैसे मेंशन करना है। वो भी सिंपली है। सिंपली आप सभी को यहाँ पर फिर से ही ब्रैकेट दबाने हैं। उसके बाद में जहाँ का आप सभी को जिस नोट के अंदर के हेडर को मेंशन करना है उसको सिलेक्ट करना है, और जैसे आप सभी लोग सिलेक्ट करोगे यहाँ पर फिर से आना है। सिंपल प्रोसेस है, वही प्रोसेस है जो करनी है। लाइक यहाँ पर हैश दबाना है, तो उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को हेडर दिखेगा, उसको सिंपली सिलेक्ट करना है, और जैसे आप सभी लोग सिंपल सिलेक्ट करोगे ये यहाँ पर हेडर आ जाएगा। अब अगर इसको आपको सिंपली हाइड करना है तो फिर से वही है कि यहाँ पर शिफ्ट दबाओ, उसके बाद में पाइप दो, और जैसे मैंने यहाँ पर नाम डाला डिफरेंस, तो सिंपली यहाँ पर ये जो हेडर है वो अलाइज हो गया है, यानी इसके अंदर मैंने वो पॉइंट लिख के रखा है, और जो कोई भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन है इस नोट के अंदर वो यहाँ पर आप सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये गाइस बहुत ज़्यादा आप सभी को हेल्पफुल है, आप सभी को ये। ओके गाइज, ये जो सारे मार्क डाउन सिंटैक्स है इसके ऊपर अगर आप सभी को एक पर्टिकुलर एडवांस में वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसके अंदर बस सिंपल स्टेप जो है उनको ही कवर कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पर भी मैंने वही सेम मेथड जो है उसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है, लाइक हेडर्स विथ सेम पेज एलाइस, यानी यहाँ पर सिंपली मैंने दे दिया है पाइप, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है हेडर हेडर 3 ये अपने आप ही यहाँ पर छुप गया है। लाइक मैं अब अगर आप सभी को दिखाना चाहूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर दबाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर दबाऊंगा मैं अपने आप ऑटोमेटिकली जो ऊपर की तरफ है वो शिफ्ट हो जाऊंगा, हेडर 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये एलाइस मेथड है जो मैंने यहाँ पर आप सभी को दिखाई, वही सेम मेथड यहाँ पर भी है। तो कुछ ऐसा गलत समझना मत कि मैंने आप सभी को बताया नहीं। हेडर्स इज नॉट इन द सेम पेज, उसकी भी मैंने आप सभी को बताई। चेंज बिहेवियर, हेल्प पीपल्स, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, बट इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पर द आर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जैसे कि वैसे यहाँ पर कर दिया है। लाइक यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने इसको एलाइज किया है, लाइक इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप सभी जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप सभी को भी ये आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक्स इन दिस पेज, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि लाइक देखो मार्क डाउन सिंटैक्स हैश, उसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नंबर जनरेट होकर आ गया है। तो ये जो नंबर है वो मुझे कहाँ पे लेके जाता है, एक ब्लॉक के पास में लेके जाता है। अब ये जो ब्लॉक है वो कैसे क्रिएट होता है लाइक ये जो छोटा सा नंबर है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाता है, और इस नंबर को कभी भी डिलीट मत करना, क्योंकि अगर ये नंबर आप सभी लोग डिलीट करोगे, आप जैसे ही यहाँ पर सिंपली अगर रीड करना चाहते हो तो वो नंबर आप सभी को नहीं दिखेगा। बट अगर आप सभी लोग इसको एडिट के व्यू में आ रहे हो तो यहाँ पर ये नंबर आएंगे, जिसको डिलीट मत करना, क्योंकि ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर मेरे को सिंपली करना क्या है कि एक मेरे को अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा सिंटैक्स मार्कडाउन। जैसे मैं यहाँ पर सिंटैक्स मार्कडाउन सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर गाइज दबाऊंगा अपन का नंबर 6। जैसे मैं यहाँ पर नंबर 6 दबाऊंगा तो मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगी पूरी लिस्ट जो इस पेज के अंदर हुई है, या फिर मैंने कुछ कुछ लिख के रखा है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर किसी परफॉर्म को यहाँ पर करना है, रिडॉट परफॉर्म टास्क मैनेजमेंट, उसके बाद में इतना बड़ा पैराग्राफ, उसके बाद में ये छोटा पैराग्राफ, इसे इसमें से किसी को भी अगर मुझे लाइक अभी शौर्य को मेंशन करना तो मैं सिंपली यहाँ पर शौर्य के ऊपर दबाऊंगा, और जैसे मैं उसके ऊपर दबाऊंगा तो यहाँ पर ये सिंपली नंबर कर देगा, और जैसे मैं इसके ऊपर दबाऊंगा तो ये जो नंबर है वो मुझे शौर्य तक लेके जाएगा। ओके गाइज, और एक बात है कि यहाँ पर जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली आते हैं नंबर, तो इसको अगर आप सभी को चेंज करना है तो आप सभी यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर 83685 नंबर दिया है, जिसके ऊपर मैं अगर दबाऊंगा तो ये अपने आप शौर्य के ऊपर फिर से
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो वैसे करके भी आप सभी लोग कर सकते हो, और यही जो सिंपल मेथड है वो आप सभी को बार बार यूज करनी है। बस इसकी जो स्टेप्स है वो अलग अलग आप सभी लोग कर सकते हो। लाइक अगर यही जो ब्लॉक इन दिस पेज है उसको अगर आप सभी लोग डिफरेंट पेज के अंदर करना चाहते हो तो बस इसको यहाँ पर ऐसे करना है, उसके बाद में यहाँ पर सब करना है, उसके बाद में अगर सब के अंदर आपने कुछ भी लिख के रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ कुछ, तो उसके लाइक मैं कुछ भी कर रहा हूँ गाइस, तो इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से, और अब मैं यहाँ पर सेम वही करूँगा, लाइक ब्लॉक को मैं मेंशन करूँगा। तो मैं फिर से Shift+6 दबाऊँगा तो ये ऊपर वाला आइकन आ जाएगा। और जैसी, और देखो यहाँ पर ना ये 2 लाइन के अंदर मत करना, ठीक है। जैसे अपन का जो मेन जो है पेज जो है उसके बाद में ही करना, नहीं तो आप सभी लोग अगर ये 2 लाइन के अंदर करोगे तो ये परफॉर्म नहीं होगी, तो ये याद रखना। तो देखो यहाँ पर मैंने 01 सब हैश, उसके बाद में 790 कुछ, तो इसने खुद से ही नंबर बना दिया। तो सिंपली अगर मैं इसके ऊपर दबाऊंगा तो ये मुझे इसके ऊपर लेके जाएगा जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। और मैं इसको छुपाने के लिए सिंपली शिफ्ट दबा के पाइप ऐड करके यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ जिससे ये ऐसे दिखेगा। तो ये याद रखना। और हाँ, ये जो नंबर है वो क्या यहाँ पर ऐसे दिखेंगे, तो यहाँ पर एक बार ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो नंबर है, हाँ गाइस, ये ऐसे के ऐसे दिखेंगे। अगर आप सभी को इनको हाइड करना है तो सिंपली आप सभी लोग यहाँ पर इसके अंदर पाइप डाल के इसको, इसके सामने कुछ भी आपको जो कुछ इसका नाम देना है वो दे के आप इसको हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने CA कोर्स वाले के अंदर कुछ ऐसे मेंशन करके रखा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे ये करते हो। मैंने यहाँ पर कुछ वैसे लिखा नहीं है, बट फिर भी मैं आप सभी को बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही मेंशन करके रखने का दिखाया है। और ये याद रखना। बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफ़िकल्ट मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप सभी को लग रहा है कि मार्कडाउन सिंटैक्स के ऊपर एडवांस वीडियो बनाना चाहिए, ये तो एक एडवांस है ही, लेकिन इससे भी एडवांस वीडियो है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नीचे कमेंट में लिखना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।